जय श्री कृष्ण। एक बार नारद जी भगवान विष्णु से मिलने गए। नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए भगवान के धाम। नारद जी के मन में एक जिज्ञासा उस दिन उत्पन्न हुई। भगवान से लगे पूछने कि प्रभु, आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है? भगवान ने कहा, नारद क्यों पूछ रहे हो? क्या करोगे जानकर की ये बात? तुम तो मेरे भक्त हो, आराम से तुम्हें भजन भाव करना चाहिए, तुम्हें इस सब पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण प्रभु, आज मेरे मन में जिज्ञासा जागृत हुई है, आप इसे शांत कर दीजिए, बता दीजिए कि आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है? विष्णु भगवान ने कहा कि नारद, रहने दो, छोड़ो, तुम मत जानो तो ही ठीक है। नारद जी ने कहा, प्रभु क्षमा कीजिए, लेकिन आज मेरे मन में जिज्ञासा जगी है, मेरे हृदय में प्यास जग गई है इस बात की कि आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है। आप मेरे इस प्यास को बुझाइए, मेरी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है नारद जी, अगर आप नहीं मानते तो बताता हूं आपको। पृथ्वी पर एक मनुष्य है, वही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। नारद जी जब ये बात सुने तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद जी तो ये सोच रहे थे कि भगवान सबसे बड़े भक्त के रूप में मेरा ही नाम लेंगे, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करता, 24 घंटा सिर्फ एक ही काम करता हूं, भगवान का स्मरण, उनके नाम का गुणगान, उनका भजन, उनका कीर्तन। लेकिन भगवान ने तो मेरा नाम ही नहीं लिया। अब नारद जी चले गए पृथ्वी पर उस व्यक्ति को देखने कि वो कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवान का सबसे बड़ा भक्त है, सबसे प्रिय भक्त है। गए जब नारद जी तो देखे कि वो हल जोत रहा था और बीच बीच में बैलों को हट हट, आओ बाओ ऐसा बोलता था, और आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट बाद एक बार जय श्रीमन नारायण का उच्चारण भी कर देता था। उसके बाद फिर अपना हल जोतने में ही लगा रहता, हट 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 करने लगता। फिर कभी याद आता, उसे स्मरण आता, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मंत्र का जप कर लेता, जय श्रीमन नारायण। फिर अपना हल जोतते रहता। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये 15 मिनट 20 मिनट, आधे घंटे, कभी कभी तो एक एक घंटे पर भगवान का नाम स्मरण कर रहा है। और भगवान कहते हैं कि ये सबसे बड़ा भक्त है, मेरा सबसे प्रिय भक्त है। तभी उस व्यक्ति की पत्नी वहां पर आई, उस किसान की, अजी सुनते हो, भोजन लाई हूं, पालो। वो बैल को एक जगह बांध दिया और चला गया प्रभु का प्रसाद पाने। उसकी पत्नी रोटी और थोड़ी सी सब्जी लेकर के आई थी। रोटी और सब्जी उठाया, भगवान को ऐसे प्रणाम किया और पाने लगा। नारद जी ने सोचा, ये तो प्रसाद का भोग भी सही से नहीं लगा रहा है, फिर भी सबसे प्रिय भक्त यही है। अब नारद की जिज्ञासा और बढ़ गई। फिर पहुंच गए बैकुंठ धाम। नारायण नारायण प्रभु, मैं पृथ्वी लोक से आ रहा हूं। भगवान मुस्कुराए, भगवान को तो सब पता है। नारद जी कहे, प्रभु मेरी जिज्ञासा तो शांत होने की बजाय और बढ़ गई। वो व्यक्ति बड़ी देर देर के बाद आपका नाम का स्मरण करता है, फिर वो सबसे बड़ा भक्त कैसे हो गया? भगवान ने कहा, नारद जी मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक छोटा सा मेरा काम है, आप जरा उसे कर दीजिए। नारद जी ने कहा, प्रभु मेरी अहोभाग्य कि मुझे आपका काम करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, बताइए क्या करना है। भगवान ने एक कटोरे में घी भर के रखा था, पूरा लबालब, और नारद जी को कटोरा दिया। कहे, नारद एक बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाओ, और हाँ स्मरण रहे कि एक बूंद भी घी गिरनी नहीं चाहिए। नारद जी ने कहा, जी प्रभु नहीं गिरेगी। और नारायण नारायण कह करके नारद जी वहां से प्रस्थान कर गए। अब नारद जी उस घी के कटोरे को पकड़ करके पूरी पृथ्वी की एक परिक्रमा किए। इसमें लगभग 1 महीने का समय निकल गया और नारद जी भगवान के पास पहुंचे मुस्कुराते हुए, प्रभु प्रभु देखिए मैं परिक्रमा करके आ गया और एक बूंद भी घी गिरने नहीं दिया हूं, आप देख लीजिए, पूरा एकदम सुरक्षित। भगवान मुस्कुराए, कटोरा पकड़ लिए। कहे, नारद ये बताओ, इस 1 महीने में तुमने मेरा कितनी बार स्मरण किया है? अब तो नारद जी मायूस हो गए, एकदम शांत पड़ गए। नारद जी ने कहा कि प्रभु एक बार भी नहीं। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि नारद सोचो, तुम देवर्षि हो, 24 घंटे मेरा स्मरण करते हो, इसके बावजूद भी तुम्हें इस 1 महीने में मेरा नाम एक बार भी नहीं ले पाए, तुझे एक बार भी मेरा स्मरण नहीं हुआ। और वो व्यक्ति जो किसान है, हल जोतते समय हर 15 मिनट 20 मिनट पर
कम से कम एक बार मेरा नाम तो लेता है ना, वो हल बैलों को चुभ सकता है, उनका पैर कट सकता है उस किसान का ध्यान भटकने से। जैसे तुम्हारा अगर ध्यान भटकता तो कटोरे से घी गिर सकता था, ऐसे ही अगर उस किसान का ध्यान भटकता है तो बैलों को वो हल चुभ सकता है, उनका पैर कट सकता है, फिर बहुत दिनों तक उसके खेत की जुताई नहीं होगी। लेकिन ऐसे में भी वो किसान मेरा स्मरण नहीं छोड़ा। अब आप ही बताइए नारद जी कि मेरा सबसे प्रिय भक्त, मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन हुआ? नारद जी शांत हो गए, समझ गए नारद जी। दोस्तों, आप अगर अपना काम करते समय अपने मन में एक बार भी भगवान का स्मरण करते हैं तो ये भगवान की सबसे बड़ी भक्ति हुई। आप भगवान को प्रिय हो जाएंगे। इसलिए आप जब भी कुछ भी करते रहें, लेकिन बीच बीच में भगवान का स्मरण जरूर करें। जय श्री कृष्ण।